गुड मॉर्निंग टू वेलकम स्टडी सीसी स्टडी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ओडिसी ओडिसी बुक। ठीक है, ये बुक लिखा है होमर ने, रिटन बाय होमर। ओके, तो इस बुक में एक्चुअली होता क्या है उसकी स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ओडिसी इज अ रिटर्न ऑफ ओडिसियस फ्रॉम ट्रॉय टू रिक्लेम हिज होम ऑन इथाका। तो ये स्टोरी है जब ओडिसी जो पर्सन है, जिस ये पूरी बुक, ये ही इज़ अ मेन कैरेक्टर। ओके, इसी के आधार पे ओडिसियस लिखा गया है। यू कैन रिलेट। ओडिसी इज़ अ बुक नेम एंड ओडिसियस इज़ अ पर्सन नेम। तो वो ट्रॉय ट्रॉय एक प्लेस है। ओडिसियस ट्रॉय गया था, वहाँ से उसे आते आते थाका में 20 ईयर्स लग गए। तो ये 20 ईयर्स वो था कहाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओडिसी इज़ अ सेकेंड वेस्टर्न लिटरेचर। ओके, ओडिसी सेकेंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे आती है इलाइड। बोथ रिटन बाय होमर, दोनों किसने लिखा है? होमर ने लिखा हुआ है। तो आप ये सोचो होमर कितना इंटेलिजेंट होगा, उसकी स्टोरी कैसी होगी जो ये सेकेंड नंबर पे आती है और फर्स्ट नंबर पे इलाइड आती है। सो इट वॉज अ composed एट द एंड ऑफ 8th century BC। तो 8th सेंचुरी के लास्ट तक ये कंपोज हो गया था। तब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इन दिस वी स्टडी अबाउट 20 ईयर्स ऑफ एब्सेंस ऑफ ओडिसियस। 20 ईयर्स तक ये था कहाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर, जो कि ट्रॉय प्लेस में होती है ट्रोजन वॉर, और इसमें ओडिसियस जाता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ पावरफुल किंग्स। इसका मतलब जब पहले तो मोनार्की सिस्टम चलती थी ना, बीसी है, तो यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे पावरफुल किंग्स रहते थे, डिवाइडेड थे हर स्टेट के अलग अलग किंग्स। तो पहला किंग है एगमनम, किंग ऑफ माइकेना, नेक्स्ट किंग ऑफ ब्लाइस। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है आगे में मैं आपको बताऊंगी, आप इसे बस याद रखना। अब है लेट्रस, किंग ऑफ इथाका, फादर ऑफ ओडिसियस। इसकी वाइफ एंटिकेला, मदर ऑफ ओडिसियस, क्वीन ऑफ इथाका। इसका बेटा ओडिसियस। ओके, इन दोनों का बेटा कौन है? ओडिसियस है। और इसकी एक बहन भी है सिटिमिनी, और उसका दादाजी ऑटोलोकोस। और ये जो ओडिसियस नाम है ना, इसके दादाजी ने दिया इसे। एरिकिला इज स्लेव वुमेन, जो कि ओडिसियस का देखभाल करती थी। ओमेमेस भी एक स्लेव ही था, फैमिली स्लेव, जो ओडिसियस का पालन करता था, बात सुनता था, इसकी माँ सबका सुनता था। तो ये वॉज स्लेव। ओके, अब हम लोग स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है वो पढ़ेंगे। ऑन अ बोअर हंट विथ ऑटोकलमस सन, ही इज अ बैडली वुडेन थाई। तो जो ओडिसियस था वो अपने पापा के साथ बॉर हंट कर रहा था। बॉर हंट मतलब सुअर, पिग की शिकारी। ठीक है, तो उसमें इसे थाई में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। ठीक है, बहुत चोट लग गया। ओडिसियस लव हंटिंग स्पेशली विथ हिज डॉग अर्गोस। तो ओडिसियस को हंटिंग करना बहुत पसंद था अपने डॉग अर्गोस के साथ। ठीक है, ओडिसियस सेंट ऑन अ मिशन टू मेसैन। ओके, ओडिसियस को एक मिशन के लिए भेजा गया था मेसैन। तो वो वहाँ पे मिला इम्पुटी सन ऑफ इकोरेट से। ठीक है, जिसने कि एक बाव एज अ गिफ्ट दिया। बाव मीन्स धनुष। ठीक है, धनुष बाण होती है ना, वो उसने गिफ्ट किया। एंड ओडिसियस यूज बाव वेरी मच इन इथाका। सो ओडिसियस लव बाव, वो उसे यूज़ करने लगा इथाका में। ना ओडिसियस बिकम अ जेंटल किंग ऑफ इथाका, बिकॉज फादर के बाद, लेटरस के बाद तो यही बनेगा, ओडिसियस बनेगा। और वो मैरिड हो गया पेनेलोपी। पेनेलोपी इज अ क्वीन ऑफ डॉटर सेप्ट्रन किंग इकाउसा। ठीक है, इसने शादी कर लिया पेनेलोपी से, तो अच्छी बात है, शादी कर लिया। अब मेन चीज़ आती है। नाउ ओडिसियस जॉइन एक्सपेडिशन टू टोरिया। अब यहाँ क्या होता है? एक्सपेडिशन मतलब अभियान। अब ओडिसियस गया ट्रॉय वॉर में, ट्रोजन वॉर में, जो कि प्लेस था ट्रॉय। तो वहाँ का अभियान उसने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कब किया? जब उसका बेटा टेलीमेचस तुरंत बॉर्न हुआ था। इसका मतलब 1 डे का होगा, फर्स्ट डे बॉर्न ऑफ टेलीमेचस उसका बेटा हुआ था, तभी ओडिसियस चला गया था अभियान में। ठीक है, जर्नी में चला गया था। तो सोचो 20 साल तक वो आया नहीं ओडिसियस, तो उसका बच्चा भी तो 20 साल का हो गया होगा। ओडिसियस जब गया, he tells Penelope that this doesn't return, she will remarry when Telemachus come to age। तो गया तो उसने बोला ना कि पेनेलोपी उसकी वाइफ,
कि तुम तब शादी कर लेना जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसने अपनी जगह पे मेंटोर को छोड़ के, मेंटोर इज अ नोबल मैन हु टेक केयर ऑफ प्लेस बिहाफ ऑन किंग, ओके। तो इज अ चार्ज ऑफ प्लेस, ओके। ओटिसियस हैज वेरियस एडवेंचर इन ट्रॉय। अब ट्रॉय में मारपीट, धार धारी, खाना पीना सब होने लगा। अदर हीरोज और किंग्स आर किल्ड। बहुत सारे हीरोज एंड किंग्स मारे गए, जैसे कि एक्रा, एजया, पेट्रोइस, एंटिकोलोस। ये सारे हीरो डेथ कर गए, बिकॉज ये भी तो कहीं के राजा ही होंगे। वो लोग डेथ गए, बट ओडिसियस इज अ लाइफ अलाइव। नेस्टर किंग, जो हमने आगे बताया था, नेस्टर किंग ऑफ प्लासा अराइव्स होम सेफली एंड सून। वो तो जल्दी आ गया, वो नेस्टर जल्दी आ गया। अब यहाँ पे एक न्यू हीरोइन की एंट्री होती है, दैट इज एथीना। एथीना इज अ गॉडेस हु सपोर्ट्स ओडिसियस। एथीना श्राइन इन ट्रोय। एथीना एक वुमेन होती है, जो कि वुमेन गॉड होती है, जो कि ओडिसियस को बहुत सपोर्ट करती है। और उसकी मंदिर भी था ट्रॉय में, जो प्लेस में लड़ाई करने गया था वहाँ पे उसकी मंदिर थी। अब यहाँ क्या आता है, एगमनम अराइव्स, दिस इज द किंग, जो हमने पहले पढ़ा था वो किंग है ये। अराइव्स होम इन आर्गोस टू बी किल्ड बाय एगेस्थियस। अब आर्गोमन घर तो आ गया, बट वो मारा गया एगेस्थियस से, लवर ऑफ हिज वाइफ कैलेस्टेमिनेस्ट्रा, ओके, टू बी किल्ड बाय। अब कौन था ये था इसकी वाइफ जो थी, उसका ये लवर था, ठीक है, लवर। His death is revenged by his son Oetes 8 years later, ठीक है ना। तो इसका जो रिवेंज लिया ये ओरेस्टियस ने लिया 8 साल पहले, रिवेंज लिया, ठीक है ना, कि इसके पापा को मारा तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। तो ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये और ये बच्चा, ठीक है। ओडिसियस एडवेंचर विद द साइक्लोनी अराउंड द 3 year near मेडिटेरियन। अब ओडिसियस था वो ट्रॉय प्लेस से जा चुका था, अब वो कहाँ आया है, मेडिटेरियम, 3 साल के लिए वहाँ रह रहा है। किसके साथ है, सिक्रोन्स के साथ। क्लैप्सो पेनोमिस सन ऑफ पोसिडॉन। तो ये क्या है, कैलोप्सो पोसिडोन का ये बेटा है, ठीक है। और पोसिडॉन कौन है, सन गॉड, सन सी गॉड है, ठीक है, समुद्री राजा है ये। अब इसका जो बेटा है ना, ये ओडिसियस ने इसको अंधा कर दिया था लड़ाई में इसे अंधा कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि हमें अभी क्यों बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलोमस द विंड गॉड, जेंट लेस्ट्रोगोनिया, ये वो थे जो सारे शिप्स को तोड़ देते थे, जो भी आता था सबको तोड़ देते थे। द विच सेरिस, अब यहाँ पे चुड़ैल की बात की जा रही है। हु सेंड ओडिसियस टू अंडरवर्ल्ड, जिसने कि ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड भेज दिया। ओडिसियस कंसल्ट द सी टूरिज्म हाउ टू फाइंड रिटर्न होम। अब ओडिसियस परेशान है कि अब मैं घर कैसे जाऊँ। तब उसको अपनी भूत माँ एंटिकेलिया का आता है। इसका मतलब इट्स मीन उसकी माँ मर चुकी थी। ही मीट्स द गोस्ट ऑफ हिज मदर एंटिकेलिया। During the period of Odysseus has been away his mother died. Septimina has left to married. Eumenes has been sent other country and his father Retros are retired to the country. मतलब जब ओडिसियस वॉर में था, उसके आगे मेडिटेरियम में था, उसी के हाल फिलहाल बीच में उसकी माँ मर गई। उसकी बहन शादी के लिए बची थी। इमामियस जो उसका स्लेव था वो दूसरे अदर कंट्री में चला गया और उसके पापा रिटायर हो गए थे कंट्री से, ठीक है। आगे क्या है, आफ्टर ही लीव्स सीरियस। अब वो तो उसकी माँ ने कुछ बताया होगा कि तुम इधर जाओ तुम निकल जाओगे। सरसी से निकल गया। उसने सॉन्ग सुना श्राइन्स का, स्केप स्कैला एंड कार्बिडीज। इसका मतलब ये होता है कि ये दो मॉन्स्टर होते हैं जो पानी में सबको खा जाते हैं। अगर आपने सुना, आपने मूवी देखी होगी एडवेंचर मूवी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मॉन्स्टर होते थे जो पानी में, जो समुद्री को शिप्स तोड़ देते थे, खा जाते थे उसे। तो वही ये दो राक्षस का नाम है। और वो फाइनली अराइव्स ऑन तिरिनिका इस लैंड ऑफ सन गॉड। और वो आखिरकार एक लैंड में पहुंचा। इस लैंड में
जो तिरिनाका था, जो सन गॉड का लैंड था, ठीक है। देयर इज अ मैन हु एडवाइज टू नॉट ईट सन कैटल। तो वहाँ पे एक मैन था जिसने एडवाइस दिया कि तुम यहाँ का खाना पीना पशु कुछ मत खाना। तो ओडिसेस ने सुना, जब मुझे खाना ही नहीं है मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो यहाँ से निकला, उसकी लास्ट शिप डिस्ट्रॉय हो गई सी स्टॉर्म में। अब समुद्री राजा गुस्सा थे उससे, तो उसने उसका शिप तोड़ दिया और वो सरवाइव होते होते बह गया अवे टू ओगाइका। तो यहाँ पे हम लोग अब मेन पढ़ेंगे। ओगाइका एक लैंड है, डीम गुडनेस क्लैप्सो। मतलब ये जो क्लैप्सो है ना, ये चुड़ैल भगवान थी, मतलब गंदी वाली नहीं होती है, वो ओगाइका में रहती थी। और वहाँ पे 7 साल ओडिसियस रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ये ओडिसियस के फॉल लव हो गई थी, फॉल उसके प्यार में पड़ गई थी, और ये 7 साल उसको बंद कर ली, वहीं पे जाने ही नहीं देती थी, ठीक है। क्लैप्सो फॉल्स फॉर ओडिसियस एंड डू नॉट वांटेड टू रिलीज। अब ये सब तो यहाँ की बातें हो गई कि ओडिसियस क्या कर रहा था। अब यहाँ देखेंगे पेनेलोपी के साथ क्या हो रहा था, इथाका में क्या हो रहा था। तो 17 साल हो गए थे, 17 साल बीत गए थे, ओडिसियस मिसिंग था। अब उसकी वाइफ, उसका बच्चा टेलीमेचस तो बड़ा हो गया होगा। इथाका में 108 सूटर्स, सूटर्स मतलब वो होते हैं अ मैन हु वांट्स टू मैरी अ पार्टिकुलर वुमेन। मतलब एक लड़की से लड़का शादी करना चाहता है। तो सूटर्स पेनेलोपी को राजी कर रहे थे कि प्लीज़ मैरी मी, प्लीज़ मैरी मी, बट पेनेलोपी सबको मना कर देती थी कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। और ये सूटर्स जो है वो टेलीमेचस को गंदा गंदा बोलते थे, अब्यूज़ करते थे, बहुत परेशान करते थे। अब टेलीमेचस हो गया है 20 साल का। 20 साल का हो गया तो वो अपनी माँ को बचाता है, सबको उल्टा के जवाब देता है। अब उसके पापा भी 20 साल के एब्सेंस हो गए। ही इज़ माई फादर। 20 ईयर्स हो गया, उसका पापा अभी तक नहीं आया है। अब गॉड्स भी हो गए कि अरे क्यों नहीं गया, इसका फैमिली था का बहुत डिप्रेशन में। गॉड्स कन्वेंस अ मीटिंग ऑन एथीना प्लेस डिसाइड टू ऑर्डर क्लेप्सो टू रिलीज ओडिसियस। तो अब एथीना आ गई ना, वो गॉडेस जो ओडिसियस को बहुत सपोर्ट करती थी, उसने एक मीटिंग डिसाइड किया और उसमें बोला कि क्लेप्सो तुम ओडिसियस को छोड़ दो। एंड एथीना टेलीमेचस से मिलने गई इथाका में और बोला कि अपने पापा की खोज करो, तुम्हारे पापा शायद जिंदा होंगे। टेलीमेचस विजिट हिज फादर फ्रेंड नेस्टर एंड मेनेलिसस टू नो अबाउट ओडिसियस। इसका बेटा भी बहुत खुश था कि मैं अपने पापा को खोज लूँगा। तो वो अपने दोस्त से, जो राजा थे, ये 2 राजा हैं, उससे मिला। तो मेनेलिसन ने बोला कि हाँ, तुम्हारे पापा की मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी, जिसमें कि उसने ट्रॉय प्लेस को बहुत एक्सप्लोर कर दिया था। तो वहाँ से पता चला एज हिज फादर अलाइव, ओके, उसका फादर अलाइव है। तो वो खोज में निकल गया। आफ्टर अ सेकेंड काउंसलिंग ऑफ गॉड, तो एक बार में तो क्लेप्सो सुनी नहीं, सेकेंड काउंसलिंग किया। तो एथीना ने क्या किया, एक अपने हेम्स को भेजा। इसका वो था जिसे क्या कहते हैं, गार्ड, उसको भेजा, बोला कि तुम जाओ क्लेप्सो को कन्विंस करो कि ओडिसियस को छोड़ दे। तो देन शी इज़ रेडी टू रिलीज ओडिसियस। अब ओडिसियस सेल ऑफ हो गया, जाने लगा। तो पोसीडोन उस पर बहुत नाराज़ था। उसने थंडरडस्ट स्टॉर्म ऑर्डर किया which is nearly came him, but he swept away peninsula called Sacrum, where Panicinians live. मतलब सी पोसिडॉन गुस्सा इसलिए था क्योंकि ओडिसियस ने इसके बेटे को अंधा कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था। तो इसने इसका शिप तोड़ दिया और थंडरस्टॉर्म लाया जिससे कि मर जाए। फिर नहीं मरा ये, उसके बाद ये बह करके इस लैंड पे चला गया जहाँ पे ये लोग रहते थे। अब ये लोग ओडिशियस enjoy Pechanica's hospitality and festivity and tells about his Troy to क्लैप्सो। अब ओडिशियस ने अपनी जर्नी बताई ट्रॉय से लेके क्लैप्सो तक वो कैसे कैसे पहुंचा। फिर उसने पेकनेस सुन के खुश हुए और फिर उसने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और उसे भेज दिया घर कि तुम जाओ अपने घर। आखिरकार आखिरकार इथाका में वो पहुंच गया, ओडिशियस पहुंच गया 20 साल के बाद। और इथाका, अब क्या होता है इथाका में वो एथीना से मिलता है। ओडिसियस डिस्कस हिम एज अ बैकअप। तो वो अपने आप को गरीब भिखारी जैसा बना लेता है। एंड इंस्ट्रक्ट हिम विजिट इमानुएल, और उसे बोलता है कि तुम जाओ वो स्लेव
इमामियस से मिल लो। कौन है इमामियस? जो कि इसका फैमिली स्लेव था ओडिसियस का, उससे मिलता है। फिर इमामियस वेलकम करता है ओडिसियस का, बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ओके, बट उसे वो याद नहीं कर पाता है, ठीक है ना। फिर वो सुनता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, एंड ही हियर्स अबाउट एन इवेंट। तो उसने एक इवेंट के बारे में सुना है जो कि वहाँ पे हो रहा है। सो नाउ टेलीमेचस मीट ओडिसियस। अब क्या होता है, टेलीमेचस मीटता है और बहुत खुश होता है अपने पापा से मिल करके। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं अगेंस्ट सूटर्स, बिकॉज टेलीमेचस बताता है कि पापा आपके जाने के बाद ये सब यहाँ हुआ। तो ओडिसियस को सबके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि कैसे ये सूटर्स को भगाया जाए यहाँ से। फिर ओडिसियस रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज ओल्ड हंटिंग डॉग एरिकस। तो ये डॉग जो था जिसके साथ ये ओडिसियस बहुत मज़े करता था, हंटिंग करता था, तो इस डॉग ओडिसियस ने इसे पहचान लिया कि हाँ ये ओडिसियस है। पेनेलोपी को थोड़ा शक हुआ, तो उसने कहा इमेमियस टू अरेंज फॉर मीटी बैगर ओडिसियस। तो उसने सोचा कि मैं इससे मिल लेती हूँ। फिर द प्लान बिटवीन पेनेलोपी एंड ओडिसियस टेक प्लेस। ठीक है, जो मिलने का था वो लोग टेक प्लेस कर लिया, यहाँ मिल लिया। ओडिसियस pursues her dad. He heard about Odysseus and Penelope orders Euryclem to wash him. इसका मतलब यह है, ओडिसियस ने पेनेलोपी को कहा कि मैंने यहाँ पे किसी ओडिसियस के बारे में सुना हुआ है। तो पेनेलोपी ने ऑर्डर दिया एरेकिला इज अ स्लेव वुमन कि तुम इसे धो दो। क्यों इसने बोला यहाँ पे? क्योंकि ओडिसियस चाहता था कि पेनेलोपी ओडिसियस का नाम सुन के कैसे रिएक्ट करती है। तो पेनेलोपी ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम इसे साफ सुथरा कर दो, ठीक है। एरेकिला रिकॉग्नाइज हिम, हिज स्कार कलेक्टेड द ब्यूरिंग बोर हंट। अब यहाँ पे जो ये नौकर थी, इसने ओडिसियस को पहचान लिया। कैसे? क्योंकि जिस वक्त बोर हंट करने के लिए ओडिसियस गया था तो उसके थाई पे चोट लग गई थी। ओके, तो एरेकिला ने देखा कि उसके थाई पे भी वैसे ही चोट है, तो उसने उसे पहचान लिया, बट पेनेलोपी ने उसे इग्नोरेंस करके जाने दिया। फिर पेनेलोपी बोलती है कि मैं शादी करूंगी। शी विल अनाउंस दैट शी विल मैरी। She announced that she will next day set up the trial of bow and axe. Whoever can string Odysseus' bow, shoot an arrow through the 12 axes, win her hand in marriage. इसका मतलब ये है कि याद है ओडिसियस बाव गिफ्ट मिला था उसे, फिर वो इथाका में यूज़ करता था। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगले दिन एक ट्रायल होगा, जैसे कि नहीं होता है वर्ण मिला, तो वो हो रहा है। मतलब शादी के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, जो कर पाएगा ये टास्क वो जीत जाता है। तो उसमें यही हो रहा है। तो एक ये होता है 12 एक्सेस होते हैं, ठीक है, सर्कल सर्कल, और उसमें से एरो को जाना है, ठीक है, पाव धनुष को ऐसे जाएगा। जिसने ये कर लिया वो शादी कर लेगा। ओडिसियस टेलीमेचस रिमूव वेपन्स फ्रॉम द हॉल। मतलब ओडिसियस को तो पता था कि अब मैं शूटर्स को मारूंगा, तो उसने क्या किया, हॉल से सारे वेपन्स हटा दिए। नाउ ट्रायल स्टार्टेड। शूटर्स आर फेल इन दिस। सारे लड़के फेल हो गए। शूटर्स मतलब सिंपल वर्ड में लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। ओडिसियस ने भड़काया शूटर्स को, दैट लेट मी ट्राई द बाव एंड शूट द एक्सेस। और जैसे ही भड़काया, ओडिसियस ने तीर लिया और ऐसे करके छोड़ दिया, और वो 12 एक्सेस से वो चला गया। अब सबको पता चल गया वो ओडिसियस है। क्यों? क्योंकि ये जो काम है वो सिर्फ ओडिसियस ही कर सकता है। अब सबको पता चल गया। अब पेनेलोपी comes by bed, happy to know he is Odysseus, and hug him, kiss him. Now Odysseus fight with suitors and kill them. Okay? तब क्या हुआ, यहाँ पे पेनेलोपी नाराज होकर चली गई थी अपने रूम में। फिर वो वापस आई, वो देखी अरे मेरा ओडिसियस वापस आ गया, खुश हो गई। 20 साल, समझ रहे हो आप, 20 साल कितना होता है। वो अपने प्यार से मिली, उसे हक किया, फिर अपना बेटा को भी हक किया, और वो और उसका बेटा सब मिलके सारे शूटर्स को मार दिया, भगा दिया, जाओ यहाँ से तुम। अब यहाँ पे क्या होता है, शूटर्स के गोस्ट आ जाते हैं हेडास में, और नाउ ओडिसियस किल इट एंड अथीना यूजेस इंटरव्यू। अब क्या होता है, सारे ओडिसियस ने सबको मार दिया, गोस्ट को भी मार दिया। अब एथेना जीजस, ये गॉड थे ना, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए और वापस से इथाका में शांति छा गई।
Later, Odysseus traveled carrying on a car he will sacrifice to Poseidon and he will return home to die in peaceful. अब क्या होता है आगे जा कर के ये लोग शांति से आते हैं और एक दिन ये जाता है, कहीं जा रहा था तो वो पोसिडोन को सेक्रीफाइस कर दिया और वो लास्ट में मरे हुए ओल्ड एज में वो आया घर। गाइस स्टोरी इज़ फिनिश। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू। और अगर हो सके तो आप अगर आपको और चैप्टर्स के चाहिए तो प्लीज़ टैग मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। एंड मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन था, मतलब इंट्रोडक्शन है और ये फुल स्टोरी भी इसी बेस पे है, बट मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ मुझे और जानना है नेक्स्ट चैप्टर, जैसे बुक 1 बुक 2, क्योंकि इसमें चैप्टर्स बाय दिए गए हैं 25 तक चैप्टर्स है, तो मैं आपको वैसे भी समझा सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माई प्लेजर, बाय बाय।